तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ मटन कोफ्ते की बहुत ही टेस्टफुल रेसिपी। आप इस तरीके से बनाएंगे तो इंशाल्लाह ताला ना आपके कोफ्ते टूटेंगे, ना आपके कोफ्ते जो हैं वो अंदर से कच्चे रहेंगे। ये परफेक्ट रेसिपी है, आप इस तरीके से बनाएं तो एंजॉय करें। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं, लाइक करें और आगे अपने दोस्तों को शेयर करें। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अकील अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अकील अहमद फूड सीक्रेट। जहाँ भी रहें खुश रहें, हैप्पी रहें, अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आपको बनाना सिखाऊंगा मटन कोफ्ते बनाने का तरीका। बहुत ही टेस्टफुल रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ये देखें जी, मेरे पास मटन का कीमा है, तो मैंने इसको बारीक बारीक जो है ना वो इसको मैंने हाँ, तो जब भी आपने कीमा मशीन कराना तो आपने 3-4 दफ़ा जो है ना मशीन से इसको आपने निकाल लेना है। तो ये देखिए कितना बारीक कीमा। तो मैंने इसको अच्छे तरीके से मैंने इसको वॉश कर लिया है। तो वॉश करने के बाद मैंने इसको अच्छी तरीके से इसमें जो पानी था वो इसको अच्छे तरीके से मैंने निचोड़ लिया है। तो आप इस तरीके से बनाएंगे तो इंशाल्लाह ताला जो आपके कोफ्ते हैं ना वो बहुत ही परफेक्ट बनकर तैयार होंगे। तो कुछ बहनें कहती हैं जी कि हम जब कोफ्ते बनाते हैं ना वो टूट जाते हैं, तो मक्खन की तरह मुलायम नहीं बनते, तो अंदर से कच्चे रह जाते हैं। तो आज मैं सब आपको जो ना इसकी जो एक एक ना बात है वो आपको बताऊंगा मैं। हाँ जी, अब इसमें जो स्पाइसेस जाएंगे, जो इंग्रेडिएंट्स जाएंगे, तो वो मैं आपको इसकी तफसील से मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जी आपने ले लेना, मैंने एक अदद प्याज लिया था, तो प्याज को मैंने बारीक चॉप कर लिया। बारीक चॉप करने के बाद इसका पानी जो है वो मैंने निचोड़ लिया है। तो अब इसमें शामिल करूँगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, तो ये मेरे पास लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्चों को मैंने चॉप कर लिया, तो ये मैं इसमें शामिल कर दूँगा। तो बर्तनों को अच्छे तरीके से आप साफ़ किया करें, कोई भी चीज़ जो है वो ज़ाया वो या नहीं होनी चाहिए। हाँ जी, तो अब इसमें मैं स्पाइसेस शामिल करूँगा। सबसे पहले शामिल करूँगा 1 चम्मच मेरे पास नमक है, 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चम्मच खुश्क धनिया, आधा चम्मच हल्दी, खुशबू के लिए आधा चम्मच में इसमें मेथी शामिल करूँगा। तो मेथी को जब भी आपने शामिल करना है तो इसको हथेलियों से थोड़ी सी क्रश कर लें। क्रश करने से इसका जो जायका है वो 100 गुना ज़्यादा हो जाता है। काली मिर्च थोड़ी सी शामिल करूँगा इसमें। हाँ जी, तो इसमें मैं 2 चम्मच जो है वो बेसन की शामिल करूँगा बैंडन के लिए। तो आपने बेसन जब भी लेना है उसको अच्छी तरीके से आप छान लें। हाँ, तो एक अदद इसमें मैं अंडा शामिल करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मटन कोफ्ते की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो आप इस तरीके से बनाएंगे तो इंशाल्लाह ताला बहुत ही मज़ा आएगा। तो ये मेरे पास है सब्ज़ धनिया, तो ये मैं इसमें शामिल करूँगा और साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगा। तो ये साथ ही इसमें शामिल करूँ मेरे 3 अपना मिर्चें थी, तो इसको मिक्स कर लूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो तमाम चीज़ें जो हैं वो मैंने अच्छी तरीके से मैंने मिक्स कर ली हैं। तो अब मैं इसके जो है ना वो मैं कोफ्ते तैयार करूँगा। तो आपने पानी जो है ना आपने रख लेना है। तो पानी जो है ना आपने हल्का सा अपने हाथों के ऊपर लगा लेना है, ठीक है जी। तो पानी लगाने के बाद आपने कोफ्ते ना जो ना तो ज़्यादा आपके बड़े हों तो ना ही ज़्यादा छोटे हों, इस तरह के कोफ्ते आपने बनाने हैं ताकि हमारे कोफ्ते जो है ना वो अंदर से भी पक जाए अच्छी तरीके से और बाहर से भी पक जाए। तो ये देखिए मैं आपको बना कर दिखाता हूँ। हाँ, तो ये देखिए जी, मैंने जो है एक कोफ्ता जो है वो मैंने बना लिया है। तो आपने इस तरीके से जो है ना आपने गोल गोल जो है ना ज़्यादा बड़े हों तो ना ज़्यादा छोटे, तो इस तरह आपने बना के रख लेने। तो माशाल्लाह जी आप इसके लुक चेक करें जी, वो बना कर रख लिए। तो इस तरीके से आपने जो गोल गोल कोफ्ते बनाने, ना ज़्यादा बड़े हो तो ना ज़्यादा छोटे हो। तो ये मैंने बना कर रख लिए। तो अब मैं कोफ्तों का जो है ना वो मसाला मैं तैयार करूँगा। हाँ, तो घी मेरा गर्म हो गया, तो अब इसमें मैं शामिल करूँगा जी 2 अदद मेरे पास प्याज थे, तो इसका मैंने पेस्ट बना लिया, तो इसमें शामिल करूँगा। बिस्मिल्लाह। हाँ, तो ये देखिए जी मेरे प्याज जो मैंने शामिल किए थे, प्याज़ों का पेस्ट बनाकर मैं इसमें शामिल किया था, क्योंकि मैं कोफ्तों की है ना वो जो मसाला ग्रेवी है ना वो मैं तैयार कर रहा हूँ। तो इसमें जो है वो पेस्ट ही जाता है, प्याज़ों का पेस्ट जाता है। तो ये मेरे पास है लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्च को मैंने बारीक चॉप कर लिया। तो ये मैं इसमें शामिल करूँगा। इस तरीके से मैं इसको मिक्स कर दूँगा।
हाँ, ये तो लहसुन अदरक को मैंने 1 मिनट के लिए प्याज़ों के साथ भून लिया है, तो इसका कच्चापन ख़त्म हो गया और अच्छी सी खुशबू इसमें आना शुरू हो गई। तो जी मेरे पास 2 अदद टमाटर थे, टमाटरों को मैंने फ़ाइन पेस्ट बना लिया, तो इसमें शामिल करूँगा। बर्तन को अच्छे तरीके से साफ़ किया करें, कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं होनी चाहिए, इससे रिज़्क़ में इजाफा होता है। तो टमाटरों का पानी खुश्क होने तक मैं इसको 1 से 2 मिनट अच्छी तरीके से मैं इसको भून लूँगा। टमाटरों का पानी मेरा खुश्क हो गया। अब इसमें शामिल करूँगा 1 चम्मच खुश्क धनिया, 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच ज़ीरा। अब अच्छे तरीके से मैं इसको मिला लूँगा ताकि हमारे मसाले जो है ना अच्छे तरीके से इसकी जो है ना वो बनाई हो जाए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बार वक्त पहुँच सके। आपका दिल से शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। हाँ, तो ये देखें जी मेरा जो मसाला था मटर कोफ्ते का वो बनकर तैयार हो गया। तो अब मैंने क्या करना जी, अब मैंने इसको कर देना है साइड पे। हाँ, ये तो मटर कोफ्ते हैं जो मैंने बना कर रखे थे, तो मैंने ये मेरा जो गर्म हो गया है, तो अब मैं इसमें शामिल करूँगा। हाँ, तो ये जी मेरे मटर कोफ्ते जो मैंने बना कर रखे थे, तो अब इसमें इसको मैं जो है ना वो फ्राई कर लूँगा। तो अब तो ये सारे कोफ्ते मैंने घी में शामिल कर दी है, तो अब मैं इसको अच्छे तरीके से फ्राई कर लूँगा। तो मटर कोफ्ता जो मेरा बस तैयार होने वाला है, ये देखिए जी मैंने अच्छे तरीके से मैं इसको फ्राई कर रहा हूँ। तो आपने बस इस तरीके से ना अलटाते पलटाते रहना ताकि इसकी चारों साइडें जो है वो अच्छी तरीके से पक जाए। तो कोफ्ते मेरे जैसे वो अपना फ्राई हो गए, तो अब मैं इसको निकाल लूँगा। हाँ, तो जी कोफ्ते मेरे जो थे वो फ्राई हो गए हैं, तो अब मैंने इसको निकाल लिया जी। के लिए जो मैंने मसाला बनाया था वो तैयार हो गया। तो माशाल्लाह आप इसकी ग्रेवी चेक करें कितना क्रीमी, ये देखिए आप चेक करें इसको। तो अब जो मैंने कोफ्ते फ्राई किए थे, तो अब मैं इसमें शामिल करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आप हाँ, तो ये देखिए मैंने सारे कोफ्ते जो इसमें शामिल कर दिए। तो माशाल्लाह आप इसकी लुक चेक करें। मेरे पास पानी है, तो मैं इसके आधा कप जो है पानी के शामिल करूँगा और पानी शामिल करने के बाद मैं इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट जो है अच्छी तरीके से मैं इसको पका लूँगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह ये देखिए जी कितनी खुशबुएँ आ रही हैं। तो मेरी जो आज की मटन कोफ्ते की रेसिपी थी वो बनकर तैयार हो गई। तो अब इसमें शामिल करूँगा। तो ये मेरे पास सब्ज़ मिर्ची हैं, तो ये इसमें शामिल करूँगा 4 अदद, और ये मेरे पास है सब्ज़ धनिया, तो ये मैं इसके ऊपर शामिल कर दूँगा। तो बिल्कुल आसान तरीके से मैंने आपके साथ शेयर की है मटर कोफ्ते की रेसिपी। आप इस तरीके से बनाएंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको बहुत मज़ा आएगा। तो चले मैं आपको इसकी जो ना वो फाइनल लुक चेक कराता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ, तो मैंने फाइनल लुक आपको तो जो मेरी आज की रेसिपी थी मटर कोफ्ते की वो बनकर तैयार हो गई है। तो अगली वीडियो तक मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।